तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इयोन अपने हाथों को रोजे के मार्क्स पे रखता है और हमें दिखाया जाता है रोजे के पीछे दो शख्स मौजूद होते हैं और फिर वो दो शख्स रोजे और इयोन के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें लगा था अगर तुम छुप जाओगे तो हम तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। और फिर हमें बताया जाता है उस लड़की का नाम यांग और उस लड़के का नाम रियोन होता है और रोजे उन दोनों को देख सोचती है, क्या ये एक एसपी ऑफिसर है, पर ये सभी तो बच्चे हैं। और फिर रोजे वहां से भागने लगती है, जिसे देख यांग रोजे का पीछा करने लगती है और एक फायर का रास्ता क्रिएट कर देती है, जिसे रियोन अपनी वाटर मैजिक यूज कर बुझा देता है और रियोन बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कांग रोजे का पीछा कर रही होती है और हमें बताया जाता है कांग और रियोन को देखने के बाद रोजे बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि उसके पास टेलीपोर्टेशन पावर है और फिर उसे याद आता है और फिर रोजे अपनी टेलीपोर्टेशन पावर यूज कर वहां से एस्केप कर जाती है और कांग गुस्से से चिल्लाती है, ब्लैक डॉग तुम कहाँ भाग गए। और हम देखते हैं इयोन को, जहाँ बताया जाता है इयोन ने ब्लैक डॉग को दोबारा खो दिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रोजे को, जो कि अपनी पिछली बातें सोच रही होती है जब इयोन ने अपने हाथों को रोजे के फेस पे रखा था और रोजे बहुत ही खुश फील कर रही होती है। पर तभी उसकी पेन नीचे गिर जाती है और रोजे अपनी पेन को उठाने लगती है और कुछ स्टूडेंट्स इयोन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। क्या तुमने देखा इयोन कॉलेज आया है, जिसे सुन रोजे सोचती है, क्या इयोन को मेरे बारे में पता चल गया कि मैं ही ब्लैक डॉग हूँ। और तभी एक स्टूडेंट बोलता है, देखो वो आ गया, जिसे सुन रोजे को लगता है इयोन वहाँ आ चुका है और वो सोचती है कि मैं उससे क्या बातें करूँ। और फिर रोजे को याद आता है रोजे को इयोन का रुमाल वापस लौट आना था और रोजे उस रुमाल को उस लड़के की तरफ देती है और फिर रोजे को एहसास होता है वो लड़का इयोन नहीं बल्कि कोई और ही था और उस लड़के का नाम सियोप होता है। और वो रोजे के हाथों से वो रुमाल ले लेता है और बोलता है शुक्रिया। और रोजे सियोप से कहने की कोशिश करती है, पर सियोप तो अपने फ्रेंड से ही बातें करने में व्यस्त होता है। और रोजे सियोप के शोल्डर को टच करती है ताकि वो सियोप का अटेंशन ले सके। और फिर सियोप रोजे की तरफ देखता है और रोजे सियोप से उस रुमाल के बारे में फिर से कहने की कोशिश करती है, पर सियोप के दोस्त वहीं पे होते हैं, जिसकी वजह से रोजे सियोप से कुछ नहीं कह पाती है। और सियोप उस रुमाल को अपने पॉकेट में रख लेता है, जिसे देख रोजे सोचती है, पर ये तो इयोन का रुमाल था, अब मैं उसे ये वापस कैसे करूँगी। और फिर रोजे सियोप से कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या वो मुझे वापस मिल सकता है। जिसे सुन सियोप कुछ और ही समझता है और बोलता है, लगता है मैं तुम्हारी बातें अभी तक नहीं समझ पा रहा था। और ये बोल वो रोजे के हाथों पे अपना नंबर लिख देता है। और फिर रोजे सोचती है आखिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इयोन और उसके वर्क प्लेस को, जहाँ पे जुन अपने जूनियर्स को ब्लैक डॉग के पावर्स के बारे में बता रहा होता है और इयोन को उसके पीछे एक हलचल महसूस होती है, जिसकी वजह से इयोन का ध्यान उस जगह पे जाता है, पर वहाँ पे कोई नहीं होता है। पर फिर इयोन को दोबारा एक हलचल महसूस होती है और इयोन अपनी पावर्स उस शख्स पे यूज करता है और उसे हवा में उठा लेता है और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि रोजे होती है। और इयोन रोजे से कहता है, अच्छा तो वो तुम थे, पर रुको तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। और रोजे इयोन से कहती है, मैं तुम्हें उस रुमाल के बारे में बताना चाहती थी, क्या मैं तुम्हें एक नया रुमाल दे सकती हूँ। जिसे सुन इयोन कहता है, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, पर उसके जगह तुम अपना नंबर मुझे दे सकती हो। और रोजे इयोन के फोन में अपना नंबर सेव कर देती है और इयोन रोजे के हाथों से अपना
अपना फोन ले लेता है, पर तभी रोजे के हाथों पे सियोप का लिखा नंबर दिख जाता है और रोजे अपने हाथों को तेजी से पीछे झटकती है और सोचती है क्या यौन ने वो देख लिया। और फिर यौन कहता है तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है और मैं तुम्हें कल के लिए शुक्रिया कहना चाहता था। और तुम्हें पता है कल मैं ब्लैक डॉग से मिला और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। जिसे सुन रोजे सोचती है लगता है अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है। पर फिर यौन कहता है और तो और मैं ब्लैक डॉग के मास्क को निकालने के बहुत ही करीब था और जुन रोजे और यौन की तरफ आ रहा होता है तो यौन अपने हाथों को रोजे की तरफ करते हुए जुन से कुछ कहने वाला होता है। पर जब यौन रोजे की तरफ देखता है तब उसे एहसास होता है रोजे वहाँ पे नहीं होती है। और फिर जुन कहता है यौन क्या तुम ठीक हो, तुम अब मुझे डरा रहे हो, तुम्हें एक बार हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। और यौन सोचता है लगता है रोजे कुछ ज्यादा ही शाय फील कर रही होगी। पर रोजे के हाथों पे वो नंबर किसका था और हम देखते हैं डायना को जो कि टीवी देख रही होती है और रोजे अपने रूम में जाते हुए कहती है ग्रैंड माँ मैं आज जल्दी सोने जा रही हूँ। जिसे सुन डायना रोजे के रूम में जाके बोलती है रोजे मुझे तुमसे किसी बारे में बात करनी थी। पर रोजे उस रूम में नहीं होती है जिसे देख डायना को गुस्सा आ जाता है। और फिर हम रोजे को देखते हैं और रोजे के मास्क पे एक स्पाइडर आ जाती है जिसे देख रोजे बहुत ही तेज चिल्लाती है और अपना मास्क उतार देती है। पर एक शख्स वहाँ पे होता है और वो कोई और नहीं बल्कि सियोप होता है। और यहीं पे एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।